ज्ञान धाम विद शुभम चैनल के सभी स्टूडेंट्स और दर्शकों का आज की इस बेहद खास और सच कहूं तो काफी रोमांचक सिनेमैटिक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है कि जिन चीजों को हम सिर्फ एक परंपरा मानकर छोड़ देते हैं, उनके पीछे मानव मनोविज्ञान और प्रकृति का कितना गहरा विज्ञान छिपा होता है। बिल्कुल। तो आज 22 मार्च 2026 है और अभी 3 दिन पहले ही यानी 19 मार्च को महाराष्ट्र और कोंकणी समुदायों ने अपना नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा मनाया है। हवा में अभी भी गेंदे के फूलों की महक और एक नए चक्र की शुरुआत की ताजा ऊर्जा महसूस की जा सकती है। स्लाइड का टाइटल है गुड़ी पड़वा 2026, परंपराएं, महत्व और मराठी नववर्ष। ये स्लाइड बता रही है कि ये नई शुरुआत, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा का आगाज है। एक सेकंड राजीव सर, मैं इंटरप्ट करूंगी। यहाँ इस पहली स्लाइड में एक रेड अलर्ट बॉक्स है जिसमें 2026 को लाल रंग से घेरा गया है। इस पर आपका क्या टेक है? अब देखिए अदिति, ये रेड अलर्ट एग्जाम और हमारी समझ दोनों के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है। 2026 का ये साल और ये विशिष्ट चर्चा इस नववर्ष की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस साल की ऊर्जा अपने आप में बहुत खास है। तो चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर की रिलीज डेट क्या थी। वाह, रिलीज डेट! तो स्लाइड नंबर 2 की हेडलाइन देखती हूँ। यहाँ लिखा है तिथि और शुभ समय, और इसमें बताया गया है कि ये मराठी और कोंकणी समुदायों के लिए नए साल का पहला दिन है। पर राजीव सर, मुझे हमेशा से एक बहुत बड़ा डाउट रहा है। पूछिए अदिति, कैसा डाउट? यानी पंचांग के अनुसार इसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा क्यों कहा जाता है? आम बोलचाल में ये शब्द काफी भारी और जटिल लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए अदिति, इसका बहुत ही सटीक वैज्ञानिक और खगोलीय आधार है। हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर की तरह नहीं, जहां 1 जनवरी को सर्दी में नया साल शुरू हो जाता है। चैत्र वो महीना है जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। प्रकृति सचमुच एक तरह से खुद को रीबूट कर रही होती है। अच्छा, मतलब सर्दियां खत्म और पेड़ पौधों में नए पत्ते आने का समय? बिल्कुल। और शुक्ला पक्ष का संबंध चंद्रमा के आकार बढ़ने से है, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। और प्रतिपदा यानी उस बढ़ते हुए प्रकाश का पहला दिन। इस दिन नए कार्य की शुरुआत, संपत्ति खरीदना या धार्मिक अनुष्ठान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक विकास के चरण में होता है। यहाँ 19 मार्च 2026 को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। इस स्पेसिफिक तारीख को इतना फोकस क्यों दिया गया है? यही तो हमारा डी-डे है अदिति। इस तथ्य पर मैं खास जोर देना चाहूंगा, क्योंकि 19 मार्च 2026 जो कि एक गुरुवार था, यही वो दिन है जब ये सभी खगोलीय दशाएं एक सटीक अलाइनमेंट में आई। ये तारीख इस पूरी चर्चा का और किसी भी परीक्षा का केंद्र बिंदु है। यानी ये तारीख फिक्स हो गई और इसका विज्ञान भी समझ आ गया। एकदम सही। अगर समय तय हो गया है तो इसके पीछे की कहानी क्या है? चलो अब अगली स्लाइड में इसके इतिहास को समझते हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइड 3 पर आती हूँ। इसकी हेडलाइन है इतिहास और मान्यताएं। इसको डिकोड करते हुए मैं देख रही हूँ कि इस कहानी के 2 अलग-अलग पहलू हैं। एक पौराणिक यानी मिथोलॉजिकल और दूसरा ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल। हाँ, और ये दोनों पहलू अपने आप में एक बहुत ही रोचक छवि बनाते हैं। वही तो मेरा डाउट है राजीव सर। यानी क्या ये सिर्फ एक फसल का त्योहार है जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते, या फिर इसका ब्रह्मांड के निर्माण से भी कोई सीधा संबंध है? ये दोनों बातें काफी अलग लगती हैं। देखिए अदिति, इसको आप एक शानदार डबल फीचर कह सकती हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र में यादव वंश के समय से जुड़ा हुआ है। उस वक्त इसे मुख्य रूप से एक फसल उत्सव के रूप में ही मनाया जाता था। अच्छा, मतलब किसान अपनी रबी की फसल काटने की खुशी मनाते थे। बिल्कुल, जो उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। बिल्कुल। पर पौराणिक रूप से इसे सृष्टि की शुरुआत का दिन माना जाता है। भारतीय दर्शन में एक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी खेत में बीज का अंकुरण होना छोटे स्तर पर ब्रह्मांड की रचना की ही नकल है। ओ, एक सेकंड राजीव सर, यहाँ स्लाइड पर एक और रेड अलर्ट मुझे दिख गया है। इसमें लाल घेरे में भगवान ब्रह्मा का नाम लिखा है। यही तो इस स्लाइड का सबसे बड़ा टेक अवे है आदिति। इसे बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्मदिन है।
यही तथ्य सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। वाह, ब्रह्मांड का जन्मदिन! ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला कॉन्सेप्ट है। यानी हम सिर्फ एक साल का आगाज नहीं, पूरे अस्तित्व का आगाज मना रहे हैं। बिल्कुल सही समझे आप अदिति। ब्रह्मांड के रचयिता की बात हो गई तो उनका प्रतीक कैसा दिखता है? चलो अब अगली स्लाइड में इसे देखते हैं। जरूर। तो अगली स्लाइड यानी स्लाइड 4 पर चलते हैं। इसकी हेडलाइन है गुडी क्या है। स्लाइड में लिखा है कि यह भगवान ब्रह्मा का ध्वज है जो विजय और सफलता का प्रतीक है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। हाँ, और इस गुड़ी की बनावट, इसका एनाटॉमी अपने आप में एक बहुत गहरा विज्ञान है। वही राजीव सर, मेरा एक बड़ा डाउट है यहाँ। अगर मैं एक दिलचस्प एनालॉजी यूज करूं तो ये गुड़ी मुझे किसी सुपर हीरो के हथियार या किसी जादुई एंटेना जैसा लगती है। जादुई एंटेना? हाँ। ये काफी क्रिएटिव और रोचक नजरिया है आदिति। है ना? मतलब इसमें एक लंबी बांस की डंडी है, रेशमी कपड़ा है, गेंदे के फूलों की माला है और नीम आम के पत्ते। ये सब तो बहुत साधारण चीजें हैं। तो ये सब एक साथ मिलकर इतनी शक्तिशाली कैसे बन जाती हैं? इसको ऐसे समझिए आदिति कि हर तत्व का अपना एक विज्ञान और महत्व है। ठीक है। जैसे सबसे पहले लंबी बांस की डंडी को लेते हैं। बांस हमेशा हवा में झुकता है पर टूटता नहीं है, जो कि इंसानी लचीलेपन या रेजिलियंस का प्रतीक है। और वो जो चमकीला रेशमी कपड़ा बांधा जाता है, रेशमी कपड़ा भव्यता और उस समृद्धि का प्रतीक है जो मेहनत से आती है। फिर आते हैं प्रकृति के तत्व। नीम नकारात्मक बैक्टीरिया को दूर रखता है और आम के पत्ते शुभता और ताजगी लेते हैं और गेंदे के फूल सूर्य की ऊर्जा को दर्शाते हैं। अरे राजीव सर रुकिए, मेरी नजर स्लाइड के सबसे अहम रेड अलर्ट पर पड़ गई है। यहाँ लाल घेरे में लिखा है उल्टा तांबे या चांदी का कलश। यही इस डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आदिति। इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। पर उल्टा कलश क्यों? आमतौर पर तो कलश सीधा रखा जाता है ना? यही तो मास्टर स्ट्रोक है। मैं इस बात को प्रमुखता से स्थापित करना चाहूंगा कि ये उल्टा कलश ही इस ध्वज का मुकुट है। ये एक पैराबोलिक एंटीना की तरह काम करता है, जो उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसको अपनी ओर खींचता है। ओह, मतलब मेरा जादुई एंटेना वाला रूपक वाकई सच था। ये कॉस्मिक एनर्जी को कैच करके घर के अंदर प्रवाहित करता है। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। एकदम सही। अब जब हमारा प्रतीक तैयार है तो इसे स्थापित करने का एक्शन प्लान क्या है? चलो अब अगली स्लाइड में इन रीति रिवाजों को डिकोड करते हैं। चलिए स्लाइड 5 देखती हूँ मैं। इसकी हेडलाइन है प्रमुख रीति रिवाज। राजीव सर, ये तो एक फ्लोचार्ट जैसा लग रहा है, जैसे किसी फिल्म का एक्शन सीक्वेंस हो। हाँ, एक के बाद एक स्टेप्स हैं इसमें। शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है। शुरुआत हो रही है स्नान से, यानी तेल मालिश और पवित्र स्नान। फिर घर की सजावट, जिसमें रंगोली और आम के पत्ते शामिल हैं। उसके बाद घर के बाहर गुड़ी की स्थापना। बिल्कुल। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु की पूजा की जाती है, नया पंचांग सुना जाता है और अंत में दान किया जाता है। ये पूरा एक सीक्वेंस है। पर राजीव सर, यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। आमतौर पर जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो हमेशा मिठाइयों की बात होती है, पर यहाँ इस फ्लो चार्ट में एक कड़वी चीज को प्रसाद के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा क्यों? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है अदिति कि ये त्योहार टॉक्सिक पॉजिटिविटी में विश्वास नहीं करता। ये जीवन का यथार्थ है। यथार्थ मतलब रियलिटी को स्वीकार करना। हाँ। त्योहार का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना है। जीवन में सिर्फ मिठास नहीं होती, कड़वाहट भी होती है। सही बात है। एक मिनट, इस स्लाइड पर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट मुझे दिख रहा है, जिसे मैं जोर से पढ़ना चाहूंगी। प्रसाद में नीम और गुड़ का मिश्रण खाना, इसको लाल रंग से बॉक्स में मार्क किया गया है। और ये इस पूरी चर्चा का भावनात्मक क्लाइमैक्स है अदिति। नीम और गुड़ का मिश्रण, इसे ध्यान से समझना चाहिए। यानी नीम की कड़वाहट और गुड़ की मिठास दोनों को एक साथ खाना। एकदम। नीम की कड़वाहट जो दुख, बीमारी और संघर्ष का प्रतीक है, और गुड़ की मिठास जो सुख और सफलता का प्रतीक है। ये मिश्रण इस बात का अंतिम सत्य है कि जीवन में दोनों का समान महत्व है और हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। वाह,
यानी नए साल के पहले ही दिन हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले साल में जो भी सुख दुख आएंगे हम उन्हें समानता से स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जीवन के इस गहरे फलसफे के बाद इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? चलो अब अंतिम स्लाइड में इसका निष्कर्ष देखते हैं। जरूर। तो हमारी आखिरी स्लाइड नंबर 6 पर आते हैं। इसकी हेडलाइन है निष्कर्ष व सांस्कृतिक महत्व। इसमें लिखा है कि गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं है, ये पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करता है और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देता है। ये एक नई उम्मीद, सकारात्मकता और समृद्धि की शुरुआत को दर्शाता है। पर राजीव सर, आधुनिक समय में जब सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, लोग अपनी स्क्रीन्स में व्यस्त रहते हैं, तो क्या ये त्योहार आज के समय में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए आदिति, स्लाइड पर एक शब्द हाईलाइट किया गया है, सांस्कृतिक पहचान यानी कल्चरल आइडेंटिटी। दुनिया चाहे जितनी तेजी से बदल रही हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहना उतना ही जरूरी हो जाता है। यानी इस डिजिटल एज में हमें और ज्यादा अपनी इन रूट्स की जरूरत है। एकदम। ये त्योहार उस सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। जब लोग एक साथ आकर गुड़ी लगाते हैं, नीम और गुड़ का प्रसाद बांटते हैं, तो एक ऐसी एकता बनती है जो किसी भी डिजिटल नेटवर्क से ज्यादा मजबूत होती है। सही कहा आपने राजीव सर। अगर मैं आज की इस गहन चर्चा को एक नए और गहरे विचार के साथ रैप अप करूं, तो एक बात बहुत साफ समझ आती है। अगर गुड़ी का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है, बिल्कुल, और नीम और गुड़ का प्रसाद हमें जीवन के सुख दुख सहने के लिए मेंटली तैयार करता है, तो शायद गुड़ी पाड़वा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है। तो फिर आपके नजरिए से ये क्या है अदिति? मुझे लगता है कि ये असल में आने वाले पूरे साल के लिए इंसानी दिमाग को लचीला यानी रेजिलिएंट और मजबूत बनाने का एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक टूलकिट है। एक साइकोलॉजिकल टूलकिट जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। क्या बात है अदिति, ये सच में एक बहुत ही गहरा और नया विचार है। सुनने वालों को जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या वो भी अपने जीवन में ऐसी मानसिक गुड़ी स्थापित कर रहे हैं जो उन्हें हर मुसीबत में लचीला बनाए रखे। बिल्कुल राजीव सर, और इसी उम्दा विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। सुनने वालों, उम्मीद है कि आज का ये डीप डाइव आपको अपने त्योहारों को एक नए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने की प्रेरणा देगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।